हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एकदम सुबह सुबह 7 बजे मैं उठ के आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ, जो कि अभी ही किसी का डाउट था और मुझे लगा कि काफ़ी लोगों का ये होगा। तो उसी क्वेश्चन पे बात करेंगे। और वो क्वेश्चन ये है कि दी मेरा 2021 में मार्क्स बहुत कम आया, तो क्या मुझे यकीन 2.0 बैच ज्वाइन करना चाहिए इस वक्त दिसंबर एंड में, या फिर मुझे नीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए इस वक्त? तो इसी पे हम जल्दी से बात करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे इस प्रॉब्लम का। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो हाय, मैं निशु हूँ और मैं इस चैनल पे इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ। अगर आप अपना प्रिपरेशन मेरे साथ बेहतर करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम वगैरह पे भी ऐड होकर मेरे से जुड़ सकते हो और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी हेल्प करने का। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यकीन 2.0 बैच जो था वो ऑलमोस्ट दो महीने से ज़्यादा हो चुका है स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट। आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे या जितने भी, बट काफ़ी बैकलॉग्स है। अगर आप इस वक्त आप वो बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर एक अलग लेवल का प्रेशर होगा कि भाई हमारे 2 महीने लेट हो गए हैं हम, और टेस्ट कुछ अलग चल रहा है, क्लास में कुछ अलग चल रहा है, पीछे का कुछ और पकड़ना है। तो ये बहुत सारी एक तरीके की प्रॉब्लम है जो बेसिकली कोई भी नीट एस्पिरेंट अपने प्रिपरेशन के दौरान नहीं चाहता है, बट वो हो जाता है। अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं बैच, तब जाके प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इससे लड़ना होगा। और उसके लिए भी सॉल्यूशंस मैं कई बार बताई भी हूँ और नहीं तो मैं फिर और भी बताऊंगी। लेकिन अभी इस वक्त आपके पास मौका है क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का, जो कि एक महीने का नहीं है, वो 3 महीने यानी 100 डेज, 3 महीने से ज़्यादा 100 डेज बोला है सर ने। आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, मान लीजिए। और आप ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने का वो एकदम मान के चलिए, और 3.5 महीने के अंदर डेफिनेटली एक अच्छा कंटेंट दिया जाएगा आपको, जिससे कि आपको सिलेक्शन में हेल्प मिलेंगी। अब जहाँ तक कि नीट 2.0 की बात है, वो ईयर लॉन्ग बैच है, तो जिसके वजह से आपको थोड़ी सी कह सकते हैं, अगर जिसने पहले ज्वाइन किया होगा ना तो उसके लिए आसान रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि हल्का सा स्लो चला होगा वो बैच। लेकिन जो क्रैश कोर्स होगा थोड़ा सा फास्ट चलेगा। लेकिन एटलीस्ट इस कोर्स के अंदर आपके पास बैकलॉग्स नहीं होंगे, आपके पास सब कुछ नया और शुरू से शुरू करने का मौका मिल रहा है, जो कि ये आपका यकीन 2.0 वाले बैच में आपको इस वक्त तो नहीं मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपको बताई। अब सॉल्यूशन तो यही है ना कि आप आराम से रिलैक्स कीजिए, और आपको मेरे हिसाब से नीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, थोड़ा स्पीड इंसान मैनेज कर लेता है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड अगर पढ़ा रहे होंगे तो तुम वीडियो को स्लो कर सकते हो, है ना, ये अपने हाथ में है। तुम्हें लगता है कि स्लो है तो फास्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस हो चुका है उसको तुम अगर चाहो कि करंट के साथ मैनेज करके चले तो ज़रा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपको फिर भी मन है कि यकीन ही लेना है, मुझे यकीन बैच पे भरोसा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप यकीन बैच ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप एकदम अभी वाले सिलेबस जो चल रहा है उसको ना करते हुए शुरू से शुरू कीजिए वहाँ पे भी। लेकिन फिर कई बच्चों का ये भी मुझे डाउट्स आया कि दी लेक्चर्स मिल नहीं रहे हैं स्टार्टिंग्स के, या पता नहीं कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर लोग कहते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस बैच में एनरोल नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मिल रही कि नहीं। बट मतलब बहुत ज़्यादा कोर्स हो चुका है तो एकदम स्टार्टिंग वाला उसमें मिल नहीं रहा है, ऐसा किसी का डाउट था। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस जगह आपके जगह होती तो मैं नीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करती, क्योंकि वो मुझे मेरे हिसाब से एक नई शुरुआत मुझे देता और एक एनर्जी देता, ना ही कि मुझे बैकलॉग देता और टेंशन देता। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नीट क्रैश कोर्स ही ज्वाइन कीजिए और उसके क्लासेस करिए। आई थिंक आज ही से तो शुरू हो रहा है ना, 27 दिसंबर है आज से ही शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको छोड़िए मत, क्लासेस कीजिए। और लेट मत करना अब प्लीज़, कि अब नीट क्रैश कोर्स भी लेट में जाके शुरू करेंगे, ये गलती बिल्कुल मत करना जो अब करना चाह रहा है, प्लीज़ इसी वक्त कर लो, ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि आपको क्लासेस करने, डीपीपी उसी दिन सॉल्व करने हैं, जो डाउट होता है वो वाला जो वीडियो आती है वो देख के क्लियर करना है, टेस्ट के हिसाब से पढ़ना है, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करने की कोशिश करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों को, ये नहीं कि बस बायो ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, एंड आई रियली होप कि आपका ये डाउट सॉल्व हो गया होगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और
और टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आप लोगों के साथ, हर प्रॉब्लम साथ में सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।